कि जिसके अंदर एंट्री देते हैं सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के साथ। और एंट्री बहुत ज़्यादा शानदार होती है। ये रॉ का मेन इवेंट है, रेसलमेनिया के बाद सबसे कोई नेक्स्ट लेवल मेन इवेंट है। अब यहाँ पे कुछ कहने का सोच ही रहे होते हैं, माइक पकड़ने की बारी आती है कि पंग की म्यूज़िक बज जाती है और पंग बोलते हैं यार अब मेरी एंट्री है, मैं आए इस चक्कर में हूँ, अब ये बोलें या कुछ करें तो वो तो मेरे एटीट्यूड के अंदर है ही नहीं ना। मैं पहुँचूँगा, जो मुझे कहना है वो मैं कहूँगा। खैर सेथ रॉलिंस पूरे मूड में होते हैं, पंग भी आसरा नहीं करते। पंग सबसे पहले पहुँचते हैं और फाइट स्टार्ट कर देते हैं। या पॉल हेमन फिर अटेंशन चेंज करते हैं पंग की और सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंग को स्टॉर्म दे देते हैं। अब स्टॉर्म पड़ने के बाद तो बेचारे सुकून से लेट जाते हैं। यहीं पे पॉल हेमन अनाउंस करते हैं कि ही इज़ द नंबर 1 टैलेंट ऑफ WWE इंडस्ट्री दैट हैज़ टू ऑफर। एंड यहाँ पे पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा चैंटिंग करना स्टार्ट कर देती है रोमन रेंज की। एंड आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंज भी हाजिर हो जाते हैं, म्यूज़िक बजती है और आते साथ ही रिंग में सबसे पहले स्पेयर देते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस बाहर हो जाते हैं। फिर उनकी नज़र पड़ जाती है पॉल हेमन पे। अब वो बोलते हैं यार तुझसे तो है ही ना मेरी टसल, आखिर इतना बड़ा धोखा भी तो दिया रेसलमेनिया में यार, इतना बड़ा चीप शॉट मार दिया, पूरा मैच चला गया। इतने टाइम से मैं जिस मोमेंट का वेट कर रहा था वो मोमेंट निकल गया मेरा, एंड अब नहीं बख्शूँगा यार। खैर सुपरमैन पंच देते हैं और फिर स्पेयर के लिए रेडी हो जाते हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा चैंटिंग कर रही होती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। स्पेयर की अनाउंसमेंट थी एंड बस यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं। स्पेयर तो पड़ जाता है लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को स्पेयर मार देते हैं और रोमन रेंस तड़पने लग जाते हैं यार उस स्पेयर के बाद ना। स्पेयर इस लेवल का बढ़ता है कि ब्रॉन ब्रेकर आज ख़ुद को बता रहे हैं रेसलमेनिया के बाद कि मैं अब एक टॉप सुपरस्टार हूँ और मुझे पॉल हेमन मैनेज करता है। पॉल हेमन को बचा लेते हैं यार ब्रॉन ब्रेकर आके। खैर रोमन रेंस तो बाहर ही चले जाते हैं रिंग से। इतने में सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में, ब्रॉन ब्रेकर को देख। वैसे ब्रॉन ब्रेकर को आइडिया नहीं कि उसने कर क्या दिया। नेक्स्ट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर को आइडिया होने वाला है कि उसने जो किया है वो उसको पे बैक भी करना है। अब अगर सीएम पंग और रोमन रेंज एक साथ टीम अप करके आते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना लगता नहीं है। लेकिन अभी WWE का जो बिजनेस चल रहा है, खैर रोमन रेंज को बता दिया जाता है WWE की तरफ। वेल तन स्टेज पे लाके दोनों को स्टॉर्म मारा जाता है। सही नहीं होता यार रोमन रेंज और सीएम पंग के साथ। अब हमें लगता है कि WWE हमें दिखाएगा कि रोमन रेंज और सीएम पंग आपस में एक टीम फॉर्म करें और इन दोनों के साथ लड़ें। अभी तो WWE बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला है। कभी सीएम पंग को अकेले धुलवाएगा इन दोनों से, सीएम पंग नहीं होंगे तो रोमन रेंज अकेले आके इनको धोएंगे। लेकिन अभी ये सिंगल ही लड़ेंगे जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आने वाला। खैर यहीं पे हमें इख्तिताम देखने को मिलता है। पॉल हेमन दोनों का हाथ उठा के बुलंद करते हैं और बोलते हैं ये हैं तो मेरे न्यू टैलेंट जिन्हें मैं अब मैनेज करूँगा।